राधे राधे। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके प्रत्येक मनोवांछित फल को पूर्ण करे। जो आप चाहते मनोकामना है आपकी, माता रानी आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करे। आइए आप भी दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्तघृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माता को हम बार बार नमन करते हैं, जिनका नाम शैलपुत्री और वृषारूढ़ा कहा गया है। प्रथम नवरात्रि पर जैसा आप सभी जानते हैं, 9 नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। तो पहले नवरात्रि के दिन जिस रूप की पूजा होती है माता रानी की वो है शैलपुत्री। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में वो अवतरित हुई, इसीलिए उनका नाम जो है शैलपुत्री हुआ। वृषभ उनकी वाहन है, उनकी सवारी है, इसलिए वो वृषारूढ़ा भी कहलाई गई है। यह देवी जो है दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा मानी जाती है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं और इन्हीं के अनेक रूप हैं। ये भी कहा गया है, बहुत सुंदर कथा आती है, जब सती के रूप में माँ योग अग्नि में अपने देह को भस्म कर देती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? दक्ष प्रजापति ने ऐसी यज्ञ की जिसमें उनका उद्देश्य उसने बनाया कि शंकर भगवान को अपमान करना है, उनको नहीं बुलाना है, बाकी सबको बुलाना है। आप समझ लीजिए, आप कोई भी यज्ञ अगर करते हैं और उस यज्ञ को करने का उद्देश्य ये होता है कि हम किसी को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या हम अपना नाम ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। आपको यज्ञ करना है तो अपने आत्म कल्याण के लिए कीजिए, अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कीजिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ को पूर्ण नहीं करा सका। रीजन, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, उनका अपमान किया। और जब उनका अपमान किया, जब महादेव का ही अपमान हो गया, तो देवी फिर कैसे प्रसन्न हो सकती है? तो देवी को प्रसन्न तो किया नहीं उसने, शंकर भगवान का अपमान कर दिया। जब देवी वहाँ पर गई और वहाँ उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का अपमान किया है, तो ये जब देखा उसने, देवी माँ ने, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने योग अग्नि में अपने इस शरीर को भस्म कर दिया। तो आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन जो माँ नवरात्रि में हम लोग माता रानी की जो पूजा कर रहे हैं, जो माता रानी का स्वरूप है, जिनकी पूजा हम लोग कर रहे हैं, वो शैलपुत्री, हमें माँ शैलपुत्री के लिए थोड़ा सा पीला देसी घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। जब हम थोड़ा सा पीला हो और देसी घी हो, गऊ का होना चाहिए, अगर अर्पित करते हैं तो माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। और हमें जो चाहिए, कई चीज़ें हम लोग, सब लोग संसारिक लोग हैं, कोई ना कोई कामना लेकर ही माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्रों का व्रत करते हैं, तो माता रानी उस व्रत को पूर्ण करती हैं, उस मनोकामना को भी पूर्ण करती हैं। तो माता रानी शैलपुत्री आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे।